हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सम है वो क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है। फर्स्ट एन टर्म्स का a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, इनका हम सम कैसे निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करते हैं इस वीडियो में। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो AP है उसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम AP को और क्या लिख सकते हैं, टर्म्स की फॉर्म में, कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, तो हमारे पास SN क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, हम इसी SN को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो सम है वो अगर हम 3 प्लस 4 लिखे या फिर 4 प्लस 3 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इस SN को क्या करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट पे लिख लेते हैं, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट पे सेकंड पे लिख लेते हैं, थर्ड लास्ट को थर्ड पे लिख लेते हैं। तो इसी तरह से हमने जो सीरीज है वो पूरी तरह से रिवर्स कर दी। ठीक है, अब सीरीज रिवर्स कर दी और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं। कैसे ऐड करना है उसका भी एक सिस्टम है कि SN और SN दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2SN। A1 को हम AN प्लस 1 से ऐड कर दो, A2 को AN माइनस 1 से, A3 को AN माइनस 2 से, AN को कैसे ऐड कर दो, A1 से ऐड कर दो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो टर्म है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होता है, यहाँ पे A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, मतलब इसका सम क्या होगा AN क्या है, लास्ट टर्म है, तो इसका सम क्या होगा, L होगा। और जो टर्म्स हैं वो क्या होती हैं कि जो इक्वल डिस्टेंस होती हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द लास्ट, जैसे A2 सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। और ये ध्यान से देखो कि ये वाली टर्म जो है वो क्या है, सेकेंड टर्म है। और सेकेंड लास्ट टर्म को अगर हमारे पास कोई टर्म है, AN टर्म्स हैं किसी सीरीज में, तो उसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, AN माइनस 1 होगी। ठीक है, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, AN माइनस 2 होगी। तो इसी तरह से ये क्या होगी, सेकेंड लास्ट टर्म हो गई, और ये क्या है, थर्ड टर्म है, और ये क्या होगी, थर्ड लास्ट टर्म हो गई। तो इस तरह से हमने इन एंट्रीज को अरेंज कर लिया और हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म लिख दी, और ये फर्स्ट लास्ट टर्म है तो ये क्या बन गई, लास्ट टर्म बन गई। ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड टर्म है तो A2 लिख दिया, और ये सेकंड लास्ट टर्म है तो इसको क्या लिख दिया, A2 डैश लिख दिया। ये थर्ड टर्म है तो A3 लिख दिया, और ये थर्ड लास्ट टर्म है तो इसको क्या लिख दिया, A3 डैश लिख दिया। अब ये वाला मैंने जनरल वे में भी दिखाया था कि अगर किसी टर्म में n टर्म्स हैं, ठीक है, किसी AP में n टर्म्स हैं, तो उसकी mth टर्म फ्रॉम द लास्ट किसके इक्वल होगी, AN प्लस 1 माइनस M के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमने A3 निकालनी है अगर फ्रॉम द लास्ट, तो A3 डैश की वैल्यू क्या होगी, AN प्लस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू AN माइनस 2। ओके, ताकि इनके जो बेस हैं, बेस का जो सम है वो क्या बने, N प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी कि सम ऑफ द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इसकी सम की वैल्यू क्या होगी, A प्लस L, और ये सेकेंड टर्म है और ये सेकेंड लास्ट टर्म है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, A प्लस L। ये थर्ड टर्म है, थर्ड लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, A प्लस L। ये nth टर्म एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, A प्लस L। और ये A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L कितनी टाइम्स हमने ऐड किया, वो यहाँ से आइडिया लो। यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, मतलब कि ये काउंटिंग कहाँ तक चल रही है, n काउंटिंग चल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास,
n टर्म्स आ गई। तो ये जो a प्लस एल है हमारा कितने टाइम्स ऐड हुआ, n टाइम्स ऐड होगा। तो हमारी जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 2SN की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू ए प्लस एल, मतलब कि SN का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 a प्लस एल। और ये सेकंड फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, अगर हमारे पास L की वैल्यू गिवन नहीं है और AN ही बेसिकली L होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या होगी, AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों तरफ a को ऐड करेंगे तो a प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। वो क्या आते हैं कि हमने क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, मतलब ऐसे 15 की वैल्यू निकालनी है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, मींस a इज इक्वल टू 8 है, एंड लास्ट टर्म क्या है 100 है, मींस l इज इक्वल टू क्या है 100। तो ऐसे 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 इंटू a प्लस एल, एंड सिंपली हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 108। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54, एंड अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 810 इज आंसर। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज 100, मींस ऐसे 10 की वैल्यू दे रखी है 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इफ द कॉमन डिफरेंस इज 2, मतलब डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे ए और डी का रिलेशन हो। तो ऐसे 10 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज तो क्या आएगा 100 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, and this is equal to 100 is equal to 5 into 2a plus 9 into 2, and this is equal to 20 is equal to 2a plus 18. So एक्शन बन जाएगी 2a is equal to 2 and therefore a is equal to 1. ओके, तो इस तरह से हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके हम एन टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको अब ध्यान में आया कि हमने प्रोग्रेशन वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि हम इसमें एनथ टर्म को निकाल सकते हैं, एनथ टर्म से हम कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसके सम को निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूलाज गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अब आगे वाली वीडियोस में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी करेंगे, जिसमें सम की प्रॉपर्टीज आएंगी और एपी की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।